नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं आपके घर के बेडरूम के बारे में, शयन कक्ष के बारे में। 5 ऐसी मुख्य बातें जो आपको विशेष ध्यान देनी है, या ऐसी बातें जिनको आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, जिनके चक्कर में आपने अपने बेडरूम का तहस नहस कर दिया है। आपका बेडरूम खराब हो चुका है, आपको लगता है वास्तुशास्त्र है, लेकिन हकीकत में वो वास्तुशास्त्र है ही नहीं। ऐसे मिथ्स को भी हम खत्म करेंगे जड़ से, और ऐसी ही चीजों को साथ में लेकर आएंगे जिनसे आपका जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि, रिलेशनशिप, हर चीज सही हो सके। क्योंकि आप अपने बेडरूम में 8 से 9 वो घंटे व्यतीत करते हो जो आपके जीवन के सबसे कीमती हैं। आपको रिजुवनेट करते हैं, आपको अपने आपे में लेकर आते हैं, आपको अपने साथ जोड़ते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कौन सी दिशा में बेडरूम हो या ना हो, बेडरूम में फेस किस तरफ हो या ना हो, बेडरूम के सामने शीशा हो या ना हो, बेडरूम के सामने टीवी हो या ना हो, यानी कि बेड के सामने टीवी हो या ना हो। इस तरीके की विशेष बातों का ध्यान रखेंगे कि बेड के पीछे क्या रखा जा सकता है, क्या नहीं रखा जा सकता, कौन सी पेंटिंग लगाई जा सकती है, कौन से कलर लगाए जा सकते हैं, और वास्तुशास्त्र में मनगढ़ंत कहानियां जो चल रही हैं उनका क्या इलाज है। आपको सबसे पहले सुनिश्चित यह करना है कि आपके बेडरूम यानी कि बेड की दिशा कौन सी है। मैं फेसिंग की बात नहीं कर रहा, पूरे घर की जब 16 डिवीजन किए गए, 16 दिशाएं लगाई गई, तो वहां पर कौन सी दिशा में आपका बेड लगाया गया है। जैसे कि उत्तर में है यानी कि नॉर्थ जोन में है, साउथ यानी कि साउथ जोन में है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ दिशा यानी कि नॉर्थ जोन, साउथ दिशा यानी कि साउथ जोन। अगर आपका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमी वायव्य, पश्चिमी और वायव्य के बीच में, यानी पश्चिम और वायव्य के बीच में पाया जाता है, तो ये काफी नुकसानदायक है। यहां पर आपका हेड एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। पूरा बेडरूम हो, बेड हो, चलेगा, कम से कम आपका सिर जो है वो इस दिशा में नहीं आना चाहिए। पश्चिम में भी आ सकता है और वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट में भी आ सकता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है पश्चिमी वायव्य में, इन दोनों के मध्य में ये बेड बिल्कुल ना है। मैं बार बार इस बात पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस परिभाषा को समझ ही नहीं पाते हैं। आपने पश्चिम बोला था, आपने वायव्य बोला था, आपने पश्चिमी वायव्य बोला था। मैं फिर से बता दूं, अगर आपके घर का ये पश्चिम है और ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम है, जिसको हम वायव्य बोलते हैं, इन दोनों के मध्य में एक दिशा आती है, वहां आपका हेड साइड नहीं होना चाहिए। इसके लक्षण क्या है? आपको डिप्रेशन होना, नींद ना आना, तनाव होना, अननेसेसरी एंजाइटी इश्यूज होना और मरने तक के सपने आने लगना। ये सब चीजें अगर आपके जीवन में हो रही है तो हो सकता है कि आपका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में हो। तो एक तो यहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में, पूर्वी दक्षिणीय जिसको हम बोलते हैं, इस दिशा में नहीं होना चाहिए। पूर्वी अग्निय इस दिशा को बोलते हैं, यहां पर आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। पूर्वी अग्निय यानी कि मंथन की दिशा, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट यानी पूर्व और अग्नि के मध्य में पाई जाने वाली इस दिशा में अगर आपका बेडरूम, शयन कक्ष या आपका कम से कम हेड साइड आ रहा है, आपका सिर इस दिशा में आ रहा है, तो आपको यहां पर भी एंजाइटी अटैक्स आना, ओवर थिंकिंग की शिकायत होना, रिलेशनशिप में मैसिव प्रॉब्लम होने की शिकायत आ सकती है। उसके बाद अगली दिशा है जहां पर आपका बेड नहीं होना चाहिए, वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिणी नृत्य कोण। नृत्य कोण और दक्षिण के बीच में पाई जाने वाली दिशा, साउथ एंड साउथ वेस्ट के बीच में पाई जाने वाली दिशा, अगर यहां पर आपका बेड आता है तो आपको काफी सारी तकलीफें दे सकता है। यहां पर आपका बेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको डिस्पोज ऑफ करता है, आपको कर्म से दूर लेके जाता है, आपके जीवन में पैसे नहीं आने देता, आपको बड़ी बीमारियां दे सकता है, काफी सारी समस्याएं दे सकता है, गवर्न कर सकता है। इसलिए विशेष ध्यान दें कि इन 3 दिशाओं में आपका बेड ना आए। इसके सिवा ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, और उत्तर उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में भी अगर आपका बेड आता है तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। इन दिशाओं में अगर आपको बेड लेकर आना है तो बड़े बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, या ऐसे बच्चे जो 15 साल से छोटे हैं, इनका बेड लगाया जा सकता है। या मैं यूं कहूं कि जो व्यक्ति अभी फिजिकल तौर पर कार्यरत नहीं है, मेहनत करके कमाई नहीं कर रहा, उनका बेडरूम फिर भी चल सकता है। इसके सिवा किसी का बेडरूम ना हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो ये भी आपको अलग अलग तरीके की तकलीफ देता है। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आपका बेडरूम बाकी किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेडरूम और अच्छी दिशा में हो, जैसे कि आपकी दशा के अनुसार हो, या आपकी एस्ट्रो वास्तु के अनुसार हो, या आपकी न्यूमरो वास्तु के अनुसार हो, तो कहना ही क्या। लेकिन जनहित में जारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों डायगोनल दिशा, चारों जो फिक्स दिशाएं हमारी होती हैं, इनमें भी, और चारों डायगोनल दिशा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 8 ही दिशाओं में आपका बेडरूम काफी लाभदायक, काफी ज्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ साथ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा में उन लोगों का बेडरूम अच्छा रहता है जिनका नया विवाह हुआ है या जो चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए। ऐसे ही साउथ वेस्ट दिशा में उन लोगों का बेडरूम बहुत अच्छा रहता है जो लोग अपने घर में कमाई करते हैं। साउथ ईस्ट में उन लोगों का रहता है जो पैशनेट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेडरूम काफी ज्यादा अच्छा और लाभदायक सिद्ध होता है। बेडरूम में कलर्स कौन से होने चाहिए?
ऑफ वाइट कलर अगर आप किसी भी बेडरूम में करवाते हो तो वो काफी ज्यादा लाभदायक रहता है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं देता। अगर उत्तर दिशा है तो नीले रंग का इस्तेमाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिण दिशा में पीले रंग का या लाल रंग का या ब्राउन कलर का, भूरे रंग का इस्तेमाल किया सकता है। और पश्चिम दिशा अगर है तो वहां पर ग्रे कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर यानी सलेटी रंग, सफेद रंग और पीले रंग का इस्तेमाल पश्चिम दिशा के अंदर किया जा सकता है अपने बेडरूम्स में, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना आए। ये तो हुई मेरी तरफ से वो बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। 3 वो दिशाएं जहां पर आपका बेडरूम नहीं हो सकता, बाकी वो दिशाएं जहां पर आपका बेडरूम हो सकता है, और उसके साथ साथ में क्या क्या चीजें आपके बेडरूम में कलर्स के रूप में हो सकती हैं, नहीं हो सकती। अब दिक्कत वाली बात क्या है, जब आप अपने बेडरूम में, अक्सर मैंने देखा है लोगों को क्या करते हैं कि एक वॉल पे कलर कोई और करवा लेते हैं, और वो अक्सर ऐसा रंग होता है जो बहुत तड़कीला भड़कीला सा रंग होता है। अक्सर नीला रंग करवा दिया, हरा रंग करवा दिया, लाल रंग करवा दिया। मैं कहूंगा कि अपने बेडरूम में ऐसे कलर करवाने से बचें, क्योंकि ये रंग आपको तकलीफ दे सकते हैं, स्पेसिफिकली तब जब आपको जोन का ज्ञान ना हो या ग्रिड का ज्ञान ना हो कि किस तरीके से वास्तुशास्त्र की ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर आप अपने कमरे के अंदर फैमिली फोटोग्राफ लगाते हो तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो फैमिली फोटोग्राफ कौन से जोन में, जैसे साउथ वेस्ट में और वेस्ट में अगर आपका कमरा है वहां पर फैमिली फोटोग्राफ लगी है तो काफी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपका साउथ ईस्ट में कमरा है और वहां पर फैमिली फोटोग्राफ लगी है तो ये आपके लड़ाई झगड़ों का कारक बन सकती है। इसलिए आपको बचना होगा कि यहां पर आप कम से कम फैमिली फोटोग्राफ ना लगाएं। अगर लगानी है तो इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स लगा सकते हैं जिसमें लाल रंग हो, पौधे हों, फूल हों, लेकिन किसी भी तरीके से नीला या काला रंग ना हो या फैमिली फोटोग्राफ ना हो। अब बात करते हैं मिथ्स की। कौन कौन से मिथ हैं जो आपने आज तक सुने हैं बेडरूम से रिलेटेड? कि आपके बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, हो सकता है। आपके घर में अगर मिरर कहीं पर भी लगा हुआ है तो सिर्फ उत्तर की दिशा में होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है। आपके बेडरूम के सामने या बेड के सामने टीवी नहीं होना चाहिए, हो सकता है। आपके बेडरूम में चप्पल जूते नहीं लेकर आने चाहिए, ला सकते हो। इन सब से वास्तु का कोई संबंध ना तो कभी था ना है। क्यों ये कहा जाता है? अक्सर लोग कहते हैं अगर आप सो रहे हो और आपका रिफ्लेक्शन मिरर में आ रहा है तो आप डर जाते हो। आप क्यों डरते हो ये तो आपको पता लग ही गया होगा। आप अचानक से उठे, आपको अपनी शक्ल दिखी और आप डर गए। यही एकमात्र कारण हो सकता है अगर आपके बेड में या बेडरूम में कोई मिरर लगा हुआ है। इसके सिवा वो किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं देता, कोई प्रभाव नहीं देता। मिरर जो होता है वो जल तत्व कारक होता है, इसलिए उत्तर दिशा में यानी कि घर के उत्तरी दिशाओं में, घर के पूर्वी दिशाओं में अच्छा होता है, दक्षिणी और पश्चिम दिशाओं में अच्छा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही कमरे की दक्षिण और एक ही कमरे की पूर्व वाली दिशा को देख लिया जाए। कुछ मूर्ख क्या करते हैं, एक कमरे को भी डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग दिशाओं में। जैसे हमारे ही साथ में क्या हुआ, आज से 15 साल पहले हमारे घर के दक्षिण दिशा के कमरे में दक्षिणी दिशा पर एक मिरर लगा हुआ था जिसको हम ड्रेसिंग मिरर कहते हैं, और उन्होंने उठा के दक्षिण दिशा के कमरे की उत्तर दिशा पे किसी वास्तुशास्त्री ने मिरर को शिफ्ट करवा दिया, खूब सारा खर्चा करवा दिया, ये कहते हुए कि हम तो गरीब से वास्तु वाले हैं जी, 1100-1200 रुपए लेकर काम चलाते हैं, जनहित में जारी काम करते हैं, और हमारा फूट गया लाखों रुपए का बिल क्योंकि हमें कमरे की शिफ्टिंग करनी पड़ी, तोड़फोड़ करनी पड़ी। अक्सर लोग मान भी जाते हैं, फिर कोई दूसरा वास्तु वाला आया, उसने आके कहा कि ये जो मिरर है आपके बेड में रिफ्लेक्शन देता है इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी? कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इसलिए इंसान अक्सर जबरदस्ती की समस्याएं मोल ले लेता है। अगर आपका मिरर 4 फुट बाय 3 फुट यानी कि 4 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा, इससे बड़ा है तो वो मिरर यानी कि जल तत्व कहलाएगा। उससे पहले तो वो जल तत्व कहलाता ही नहीं, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। टीवी में अक्सर ऐसा कोई खास रिफ्लेक्शन दिखता भी नहीं है, और रिफ्लेक्शन दिखता है तो अगेन आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आती। इसलिए मिथ से बच के रहें, और फिर भी अगर आपको ऐसा कोई वहम है तो एक छोटा सा कपड़ा लेकर उसको ढक दें, आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ में जोन में बड़े बड़े मिरर्स आपने लगाए हैं तो हाँ, ये तकलीफ दे हो सकते हैं। इनका इलाज क्या है? इनके पीछे कलर करवा देना। साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में भी अगर आपका मिरर आता है, इन सभी के पीछे अगर आप पीले रंग का पेंट करवा देते हो तो ये समस्या भी आपकी दुरुस्त हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, और आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं चप्पलों या जूतों की। क्या आपको अपने घर के अंदर जूते चप्पल लेकर आने चाहिए? आप सबसे पहले इस बात का डिसाइड कीजिए कि ये लॉजिक आखिर शुरू कहां से हुआ, जूते और चप्पल आपके घर में लेके आने वाला। पहले क्या रिवाज क्या था? आपके घर के आंगन कच्चे हुआ करते थे, आपकी रसोई नीचे हुआ करती थी, जमीन पे हुआ करती थी, आप नीचे बैठ के भोजन करते थे, नीचे बैठ के ही खासकर सोते थे। जिसको हम गद्दा कहते हैं, दरिया कहते हैं, वो बिछाकर हम जमीन पर सो जाया करते थे। लेकिन क्या आज हम ऐसा करते हैं? इसलिए दूसरी चीज, अगर आप अपने घर के अंदर जूते लेकर आ रहे हैं
ना तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ना ही नुकसानदायक है घर के बाहर जूते रखना। मैं बेडरूम से हटते हटते इस बात पे इसलिए आ गया क्योंकि आजकल मैं एक बात देखता हूं, लोग ये कहते हैं कि अगर आपके मुख्य द्वार के बाहर जूते रखे गए हैं तो आपके पास लक्ष्मी मां कभी नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी मां आखिर आपके मेन गेट से प्रवेश करती हैं। लक्ष्मी मां दिल में प्रवेश करेंगी, ना कि आपके मुख्य द्वार से खुद आ रही होंगी। लक्ष्मी मां को अच्छा क्या लगेगा कि आपके घर की एंट्रेंस कौन सी है, आपके घर में शौचालय कहां पर है, आप सोते कहां हो, आपका लॉकर कहां रखा हुआ है। अक्सर वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर पुराने नियम, वैदिक नियमों को देखेंगे तो जूते तो घर के बाहर उतर जाएं वही शुभ माने गए थे, क्योंकि आप बाहर की गंदगी बाहर छोड़कर आते हो और आप पहले नीचे बैठ के काम किया करते थे, नीचे बैठ के भोजन किया करते थे, नीचे ही सोया करते थे, तो सारी बाहर की नकारात्मक ऊर्जाएं आप बाहर उतार के घर में पांव धोकर अंदर घुसते थे। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि आप अपने ही घर के मुख्य द्वार के बाहर जूते ना उतार के किसी पड़ोसी के यहां पर उतार दें। आप ही का मुख्य द्वार होगा, वहीं पर जूते उतरेंगे। तो ना तो बाहर उतारने में कोई समस्या है बॉस, ना ही आजकल अंदर उतारने में समस्या है, क्योंकि आजकल आप सोते हैं बेड पर। हाँ, ये जरूर है कि जूतों के साथ आई हुई गंदगी आपके बेडरूम में, आपके किचन में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर सकती है। उनको धोकर साफ कर एक ऐसी जगह पर नियमित रूप से रखें जो आपके पूरे घर में फैलाव का कारक ना बने। इन बातों का जरूर आप ध्यान रख सकते हो। बेड के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आपकी आदत क्या होती है कि एक बार अगर आप कोई चीज रखनी स्टार्ट कर देते हो तो वहां पर और भी सारी गंदगियों को लेकर आना शुरू कर देते हो। बेड के नीचे स्टोरेज रख सकते हो, लेकिन ऐसी स्टोरेज बिल्कुल भी मत रखो जो कभी आपके जीवन में इस्तेमाल नहीं आने वाली। अगर आप इस तरीके की कोई भी स्टोरेज अपने बेड के नीचे रखते हो तो ये भी आपको लंबे तौर पर समस्या दे सकती है, स्लीप के इश्यूज दे सकती है। नॉर्मल स्टोरेज है जो कभी ना कभी कपड़े आप रख देते हो, देर सवेर आपके काम आएंगे, मशीनरीज रख देते हो, देर सवेर आपके काम आएंगी, इनसे आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बेडरूम में कौन सी चादरों का यानी कि बेडशीट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। उत्तरी दिशाओं में भूरे रंग की यानी कि ब्राउन कलर की, नीले रंग की, काले रंग की, सफेद रंग की चादरों का इस्तेमाल यानी कि बेडशीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्वी दिशाओं में हरे रंग की, भूरे रंग की, नीले रंग की चादरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिण दिशा में लाल पीले रंग की चादरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और पश्चिम दिशा में पीले रंग की, सफेद रंग की, ग्रे कलर की या नीले रंग की चादरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चादरों में बहुत ज्यादा फिनकी नहीं होना है, कभी कभी आप दूसरे रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ज्यादा लंबे तौर पर चादर, नेगेटिव चादर का इस्तेमाल यानी कि नेगेटिव रंग की चादर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप 21-30 दिन तक किसी एक रंग की चादर का इस्तेमाल करते हो तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। इसलिए बदल बदल कर चादर का इस्तेमाल करें, बदल बदल कर अपने घर के अंदर अलग अलग तरीके के वास्तु के उपाय करें। लेकिन ये जरूर जान लें कि वास्तुशास्त्र में मिथ की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही ध्यान रखते हुए आप वास्तु का उपाय कर सकते हो। नटशेल में इस वीडियो की समरी के ऊपर अगर हम बात करें तो मैंने ये बात करी कि आपका बेडरूम जोनल डिवीजन मेथड पे होना चाहिए। फेसिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती कि नॉर्थ में सिर रख के सोना है, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। कलर्स मैटर करते हैं दिशाओं के गुणों के अनुसार, और बाकी प्राचीन जो मिथ चलते आ रहे हैं उनका कोई बहुत ज्यादा रोल आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलता। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, या अगर आपके बेडरूम में कोई भी वास्तु दोष है तो उसके लिए जरूर कमेंट में लिख के बताएं। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।